हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करेंगे श्राद्धों के विषय में। अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, तो मैंने सोचा श्राद्ध के विषय में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं भक्तों के, और उन प्रश्नों का उत्तर देना एक साथ तो बड़ा कठिन था। तो मुझे लगा कि इसमें एक वीडियो बना करके आप सभी के सामने ये प्रस्तुत करें। पहली बात तो ये कि श्राद्ध क्या होता है। साल में 16 दिन का समय निर्धारित होता है श्राद्ध करने के लिए, और ये भाद्र पद के पूर्णिमा के से लेकर के और आश्विन महीने की अमावस्या तक इस श्राद्ध पक्ष को किया जाता है, जो कि 16 दिन का होता है। यमराज जी इस समय सभी पितरों को छुट्टी दे देते हैं कि आप अपने अपने जो हैं आपके पूर्व के घरों में जा कर के आप श्राद्ध को प्राप्त कर सकते हैं। और आज के दिन, अर्थात आज के दिन का मतलब जिस दिन जिस पितर की तिथि होती है, उस दिन वो श्राद्ध पाने के लिए अपने जो वो उनका पूर्व में जो उनका घर रह चुका है, उस घर के बाहर आकर के वो इंतज़ार करते हैं कि उनका श्राद्ध होगा, और वो सुबह से लेकर के शाम तक इसका इंतज़ार करते हैं। और अगर नहीं मिला उनको तो कई बार वो श्राप दे के चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये श्राद्ध करने की बहुत आवश्यकता है। और इस देव कर्म पितृकर्म में सबसे प्रशस्त है पितृकर्म, क्योंकि पितृकर्म करने से जो है वो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और उससे व्यक्ति सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन और उसका जो आर्थिक जीवन है ये बहुत उन्नत होता है। इसीलिए निश्चित रूप से जो है वो श्राद्ध करने की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति को ये श्राद्ध करना ही चाहिए। अब इस श्राद्ध में प्रमुख रूप से अगर किसी का प्रॉपर तरीके से श्राद्ध हो गया है, तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमने गया में श्राद्ध कर लिया है तो अब करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, गया में श्राद्ध करने का मतलब ये नहीं कि पिंड छूट गया आपका, है ना। पिंड छुड़ाने नहीं गए थे आप। गया में श्राद्ध करने का मतलब ये है कि आपने गया में श्राद्ध करके उस जीवात्मा के उद्धार के लिए जो है आपने अच्छा प्रयास कर दिया, और वो निश्चित रूप से जीवात्मा का उद्धार होगा। परंतु साथ में उनकी जो तिथि आती है, 2 बार श्राद्ध करना आवश्यक होता है। देखिए, एक बार जब उस व्यक्ति की तिथि आती है, जब जिस समय उसने शरीर छोड़ा होता है, और दूसरी बार वही तिथि जब इन पक्षों में, इस समय में जो है वो जब आता है, तो उस समय उस श्राद्ध को करना चाहिए। तो अर्थात साल में हर जीव के लिए, हर मनुष्य के लिए जो है वो जो श्राद्ध करना ही चाहिए। और श्राद्ध करने से क्या होता है? श्राद्ध करने से हमारी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और साथ में भगवान की कृपा भी मिलती है, क्योंकि सभी के पिता और सभी के पितर स्वयं भगवान जनार्दन हैं। और नेक्स्ट जो है ये प्रश्न कई बार आता है कि क्या हम लोग वैष्णव हैं, हमें श्राद्ध करना चाहिए? तो निश्चित रूप से करना चाहिए। हम अभी वैष्णव बने हैं, वैष्णव हुए नहीं हैं। वैष्णव बनने का मतलब होता है अपीयरेंस को चेंज कर लेना, लुक को चेंज कर लेना, कपड़े पहन लेना, कंठी पहन लेना, ना तिलक लगा लेना, चोटी रख लेना। तो ये इसको बोलते हैं वैष्णव बनना, वैष्णव होना नहीं। वैष्णव होने में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट जो है वो वैष्णव होता है व्यक्ति। जब व्यक्ति का हृदय बदलता है तब वो वैष्णव बनता है। तो अभी हम वैष्णव हुए नहीं हैं, वैष्णव बने हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी करना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि जो अभी तक तो उस व्यक्ति का जिसका हम श्राद्ध करने का सोच रहे हैं, उसका तो जन्म हो गया होगा, हो सकता है। आपकी बात में दम है, हो सकता है उनका जन्म हो गया हो, और हो सकता है ना भी हुआ हो, क्योंकि इसका निर्धारण देव पुरुष लोग करते हैं। तो अगर जन्म हो भी गया है मान लीजिए, तब भी श्राद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि जो श्राद्ध हम करेंगे वो जिस जिस योनि में होंगे उन्हें उस योनि में उन आहार के रूप में उन्हें प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए किसी के पितर देव योनि में हैं, तो ये जो श्राद्ध यहाँ पर किया जाएगा, ये श्राद्ध उनको अमृत के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और अगर वो किसी मनुष्य योनि में है तो उन्हें एक फीस्ट के रूप में कहीं पर प्राप्त हो जाएगा, उन्हें अनायास उनके सामने बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाएगी। तो ये दूसरा तथ्य। कई बार ये होता है कि कोई पशु योनि में है
तो निश्चित रूप से उसको घास के रूप में या जो भी उस पशु का जो खाने का सामान है उसके रूप में उन्हें वो प्राप्त हो जाता है। तो जिस जिस योनि में वो होंगे उस योनि में उनको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। तो अब कई बार ये आता है प्रश्न कि क्या कोई उदाहरण है शास्त्रों में? बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वयं श्री भगवान राम जिन्होंने श्राद्ध किया अपने पिताजी का, उन्होंने मंदाकिनी में एक बार किया था। भरत से जब सुना ये कि उनके पिता का देहांत हो चुका है तो भगवान उस समय चित्रकूट में थे और उन्होंने मंदाकिनी में श्राद्ध किया था। इसके प्रमाण वाल्मीकि रामायण और बाकी रामायणों में भी है। दूसरे जो बार भगवान राम ने स्वयं माता सीता के साथ वो गया पधारे थे और गया में जाकर के उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया था। उसी क्रम में उसी समय में माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप भी दिया था, एक अलग कथा है। तो और भगवान जो हैं वो जगन्नाथ, आपने कथा सुनी होगी, अपने भक्त का श्राद्ध अभी तक करते हैं और साल में एक बार भगवान जगन्नाथ को जो है वो सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाता है श्राद्ध करने के लिए, और ये आप भली भांति जानते होंगे। और तीसरा चैतन्य महाप्रभु, जो कि श्राद्ध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गया तक पधारे थे। तो ऐसे कई सारे जो उदाहरण हैं वो इस शास्त्रों में दिखाई पड़ते हैं। कौन कर सकता है? अब ये प्रश्न उठता है। प्रमुख रूप से श्राद्ध जो है बड़े पुत्र को करना चाहिए, और अगर किसी का बड़ा पुत्र करने में असमर्थ है तो उसके छोटे पुत्र को करना चाहिए, और किसी का वो भी करने में असमर्थ है अर्थात बड़ा पुत्र छोटा पुत्र, तो निश्चित रूप से जो है वो बेटी का जो बेटा है, अगर किसी का पुत्र नहीं है तो बेटी का जो बेटा है अर्थात दो भित्र है वो उस श्राद्ध को कर सकता है। अगर किसी का ऐसा भी नहीं है फिर क्या करे? तो ऐसे केस में जो है व्यक्ति किसी ब्राह्मण को वरण कर सकता है, उस ब्राह्मण को अधिकार दे करके वो श्राद्ध करवा सकता है, क्योंकि किसी का श्राद्ध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है कि श्राद्ध कौन करेगा। तो इस निश्चित रूप से ये हम श्राद्ध लेकिन करना अवश्य चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर कई बार ये प्रश्न उठता है कि पंडित अच्छे नहीं मिलते, ब्राह्मण अच्छे नहीं मिलते, फिर क्या करें? इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में और इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ और न ही सन्यासी। हर व्यक्ति के धर्म पालन में कुछ न कुछ त्रुटियां हैं। तो निश्चित रूप से अगर जैसा ब्राह्मण या जैसे पंडित आपके साथ पास उपलब्ध हैं उन्हीं पंडित से और उन्हीं ब्राह्मण से कराइए, ये जरूरी है कराना। उसके बाद कई बार ये भी प्रश्न होता है, और ये प्रश्न ज़्यादातर आता है कि शास्त्रों में लिखा है कि हमें जो है वो श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से शास्त्र में लिखा है, मैं भी बताता हूँ। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वां श्लोक है, और जिसमें ये इस बात की चर्चा की गई है कि व्यक्ति को श्राद्ध, उस व्यक्ति को श्राद्ध नहीं करना चाहिए जो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है। अगर आप 100% भगवान के ऊपर निर्भर हैं, या आप अपने मन से, आप अपने वचन से और अपने कर्म से भगवान जनार्दन को समर्पित हैं 100%, तो निश्चित रूप से फिर आप किसी के प्रति ऋणी नहीं हैं। आपको जो है ये करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पूर्वज भगवत धाम चले गए हैं, है ना, तो फिर क्या करें? निश्चित रूप हो सकता है आपके पूर्वज भगवत धाम चले गए होंगे, तब भी श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि ऐसे श्राद्ध को जो सबके पिता हैं, पितामह हैं और पिता हैं और पूर्वज हैं, स्वयं भगवान जनार्दन उस श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। तो निश्चित रूप से श्राद्ध करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से करना चाहिए। कई संहिताओं में इस चीज़ का वर्णन भी है कि स्वयं सन्यासी का भी श्राद्ध उनके शिष्यों के द्वारा किया जाना चाहिए। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। और ना करने से क्या होता है, तो ना करने का जो एक प्रमुख हानि है वो पारिवारिक, आर्थिक और रूप से व्यक्ति को झेलना पड़ता है। किसी व्यक्ति का आपने उचित तरीके से श्राद्ध नहीं किया और लंबे समय तक श्राद्ध नहीं किया गया उसके पुत्रों और पौत्रों द्वारा,
तो फिर वो जो उनकी आगे की जो कुंडलियां हैं, कुंडली अर्थात बर्थ चार्ट है, उसमें ये दोष बनकर आ जाता है, पितृदोष बनकर आ जाता है। तो ज़्यादातर लोगों के घरों में ये समस्याएं जो है पितृदोष के रूप में आता है। तो पितृदोष से व्यक्ति प्रभावित कैसे होता है? बेटे की शादी नहीं होगी, बेटी की शादी नहीं होती है, और घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में उन्नति नहीं होती है, कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, और इत्यादि इत्यादि कई तरह से जो है वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो इसीलिए जो पितृकर्म और देव कर्म, इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण पितृकर्म है। देव कर्म आप ना करें तब भी चलेगा, परंतु पितृकर्म व्यक्ति को निश्चित रूप से करना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं और बताने के लिए। अगर आपको और कुछ समझना है या इसके बारे में और कुछ आप जानना चाहते हैं, कृपया अपने कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। हरे कृष्णा।